शोषितों, नालियों, दबे पिछड़े शोषितों को फिर से गुलाम बनाया जाए। हमें डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षा ऐसा कल हथियार है जिससे हम अपनी किस्मत लिख सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और निरंतर संघर्ष करते रहिए। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कष्ट पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कष्ट पे आप चुप हैं और अगला नंबर आपका। इस तरह अगर हम बैठे रहेंगे संकीर्ण विचारों से, मनुवाद की विचारों से, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई विशुद्ध नहीं होता। मनुवादी धर्म में कुछ तो हुआ होगा, वरना महलों का राजा बुद्ध नहीं होता, वरना महलों का राजा बुद्ध नहीं होता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बच्चा होता है, वो अपने सखा के साथ गांव में खेल रहा होता है और वो भी खेल लुका छिपी वाला। तो जब वो भी छुड़ाता है, वो कहता है कि अब मेरी बारी आई है, वो आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसके बाद वो अपने आप को एक रेगिस्तान, तपती हुई जगह पाता है। अब वो बहुत रो रहा होता है कि मेरे दोस्त कहाँ चले गए और मैं इतनी तपती हुई रेगिस्तान में कैसे आ गया। वो रो रहा होता और चिल्लाता है कि मेरे साथी कहाँ है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो तपती हुई रेत से उड़ जाती है, उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। फिर वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। तभी एक सफेद पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? वो कहता है, मैं तो जान ही नहीं पाया, मैं तो अपने गांव में अपने सखा के साथ खेल रहा था लुका छिपी, और जब मेरी बारी आई तो मैं इस तपती हुई रेत में आ गया। अब मुझे अपने वही गांव जाना है। उस पवित्र आत्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने गांव जा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाना है तो तुम अपनी जेब में भर लो। तो वो चारों तरफ अपनी नजर बढ़ाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि हम बाबा क्या है? तो कहते हैं कि ये जो तपती रेत है यही तुम डालो। वो अजीब तरह से मुंह बनाता है, कहती तपती रेत का मैं क्या करूँगा। फिर लाभ करने के बाद वो थोड़ी सी तपती रेत डाल लेता है। बाबा कहते हैं कि अपनी आँख बंद करो। जैसे ही वो आँख बंद करता है, फिर वही अपने गांव में पहुंच जाता है, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, कुआं बना होता है और बच्चे खेल रहे होते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हम तो तुमको ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ से आ गए? कहीं पूछो नहीं किस मुसीबत में पड़ गए, बताओ सके तुम क्या मुसीबत में पड़ गए? हम तो जैसे ही हमारी बारी आई हम रेगिस्तान पहुंच गए, आँख बंद करते ही। तो बच्चे हंसने लगे, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, कोई उदाहरण तो दो। तो कहता हाँ उदाहरण दे रहे हैं। वो अपनी जेब से जैसे ही ऐसे हाथ डालता है तो उसमें हीरे जवाहरात दिख जाते हैं थोड़े, क्योंकि उसने थोड़ी सी तो रेत उठाई थी। अब वो अचंभित रह जाता है कि उस महापुरुष ने कहा था कि कुछ भी उठा लो यहाँ से, ताकि तुम जब वहां जाओगे तो बताओगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे महापुरुष जन्मे हैं, वो जो हमें शिक्षा के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, अच्छी अच्छी बातें के बारे में बता रहे हो, उन विचारधाराओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम नहीं ग्रहण करेंगे तो समाज के आगे जो मनुवादी विचारधारा है, उसके आगे हम क्या दिखाएंगे? क्योंकि जिसका इतिहास नहीं होता है उसका कुछ नहीं होता। इतिहास एक सुंदर धरोहर होती है, जिसको जानने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए शिक्षित होना पड़ता है। क्योंकि द लॉ ऑफ नॉलेज ओपन ओनली एजुकेशन था। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास कबीर जी जैसा तो ज्ञान नहीं है कि बिना पढ़े लिखे